वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें जॉन हुसैन साहब से और जाहिद हुसैन साहब से। जॉन हुसैन साहब, ये ऑब्वियसली जैसे जाहिद हुसैन साहब कह रहे हैं कि शायद उस तरह हुकूमत को या रियासत को ख़तरा ना हो अगले चंद दिनों में, या कुछ जैसे कि कुछ मीडिया में ये इसको पोर्ट्रे किया गया। मगर दूसरी तरफ सर ये भी सवाल उठता है कि फिर सिर्फ क्या इसको तशद्दुद से ही रियासत सारे मामले को संभालने की कोशिश करेगी, या कुछ जैसे होगा कि थोड़ी स्पेस ज़्यादा दी जाएगी, कोई यहाँ गिव एंड टेक भी होगा? क्या उसकी कोई गुंजाइश मौजूद है? इसमें हिस्टोरिकल ट्रेंड भी है और करंट सिचुएशन में भी ये चीज देखी जा सकती है। महसा अमीनी के वाकये में आपको याद होगा 2022 में जो प्रोटेस्ट हुए थे, को नजर नहीं आती जिसको हिजाब करना है वो करे, जिसको नहीं करना वो ना करे। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जब देखती है कि ओवरवेलमिंग राय लोगों की चेंज हो रही है एक इशू के ऊपर, तो वो उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं। इट्स द नेचर ऑफ द स्टेट। उसके साथ साथ अभी जो सिचुएशन हुई थी प्रोटेस्टर्स का, आपको याद होगा कि जब प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहे थे तब गवर्नमेंट ने उन प्रोटेस्ट को तस्लीम भी किया, कहा ठीक है बिल्कुल लेजिटिमेट डिमांड्स हैं। उस वक्त तक वायलेंस नहीं आई थी बाय द वे। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है बिल्कुल लेजिटिमेट डिमांड्स हैं एंड विल ट्राई टू फिक्स इट। स्टेट बैंक के या सेंट्रल बैंक के जो प्रेसिडेंट उनको चेंज किया, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो नई डेवलप करने की कोशिश की गई, जबकि कोई कुछ हाथ में नहीं है ईरान के क्योंकि सैंक्शंस हैं ऑफ कोर्स, बट दे ट्राई टू बेसिकली नेगोशिएट विद द प्रोटेस्टर्स। उस बाद जब आपने वायलेंस का इन्फ्लक्स देखा तो प्रोटेस्ट जो है वो साथ थोड़ा बढ़ना शुरू हुए थर्सडे और फ्राइडे को पर्टिकुलरली। और मैं ये बोलता रहा हूं कि वायलेंस बिल्कुल हुई है, प्रोटेस्ट बिल्कुल हुए हैं और जेन्युइनली भी हुए हैं, लेकिन जो पोर्ट्रेयल है इन प्रोटेस्ट का वो ओवरवेलमिंगली आई वुड से मॉडिफाइड या मैनिपुलेटेड है। ऑल्दो कुछ कह सकते हैं कि कुछ जगहों पे सिवेरिटी ज्यादा है, कुछ जगहों पे सिवेरिटी कम है, लेकिन जितने भी प्रोटेस्ट हैं उनको किसी ना किसी तरीके से एग्जैजरेट जरूर किया गया। यू कैन लुक एट द विजुअल्स। आप विजुअल्स देख के भी एक तजिया लगा सकते हैं कि कितने लोग एक प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल जो वायलेंस का आंसर इसके अंदर आया तो गवर्नमेंट ने, और इसमें भी मैं आपको बताऊं फ्राइडे को मैं खुद यहाँ पे हूँ, ऐलान आया था, मैसेज मेरे पास भी पड़ा हुआ है, वो आपको शायद रिसीव हुआ हो ना हुआ हो। गवर्नमेंट ने मैसेज किया बाकायदा कि आपके पास एहतजाज करने का हक है, आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन राइटर्स से आप लोग दूर रहें। जो राइटर्स के साथ नजर आया उसके साथ रद्द अमल होगा, और हम कुछ नहीं कह सकते कि आपकी जो है वो क्या आपकी किस जाहिर है एक टेंस सिचुएशन में नहीं समझा जा सकता कि क्या होगा, तो आप प्लीज केयरफुल रहें। तो उसके बाद फ्राइडे के बाद जो है वो बिल्कुल आई वुड से बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो गई। और जाहिर सी बात है जब बसों को आग लगा रहे हैं, फायर ब्रिगेड्स को आग लगा रहे हैं, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, बिल्डिंग्स को आग लगा रहे हैं, मस्जिदों को आग लगा रहे हैं, बैंक्स को आग लगा रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर्स को आग लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रेट तो एक्टिवेट है, तो उसके अंदर तशद्दुद का आंसर जरूर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान इज ऑब्लिवियस टू द फैक्ट। जी जाहिद हुसैन साहब जी, जो आप सर ट्रंप की बात कर रहे थे कि ये भी सर अमेरिकन मीडिया में खबरें आई हैं इस हवाले से कि शायद जितना सदर ट्रंप की शुरू में ये स्टेटमेंट्स आई जहां वो ईरानी हुकूमत को वार्न भी कर रहे थे कि आप मुजाहिरीन के ऊपर तशद्दुद ना करें, उसके बाद कुछ मीडिया का ये भी ख्याल था कि ये अब सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इमीडिएटली फैसला करें, वो देखेंगे अभी कि क्या इन मुजाहिरों का आगे क्या आउटकम होता है। आप इत्तेफाक करेंगे इससे कि ही इज स्टिल वेटिंग एंड वाचिंग? मेरा ख्याल ये है कि जो खबरें आ रही हैं, मैंने जो देखी थी अभी, तो उसमें एक और बात भी नजर आती है कि ये लगता ये है कि कुछ इमिनेंट है। देखें, इसमें अगर आप इनका जो लेटेस्ट भी करें कि वो ईरान की बातचीत करने के तैयार है, लेकिन असल मसला ये आता है, ये शायद ईरान इस बात के लिए तैयार तो नहीं होगा कि वो डोमेस्टिक जो उनके सिचुएशन है उस पर बात करेगा। वो तो पहले भी ईरान कहता रहा है कि न्यूक्लियर इशू पे वो बात करने के लिए तैयार है, वो तो सबोटाइज किया गया था जुलाई में जो हम देखते हैं। लेकिन अब जो है लगता यही है, क्योंकि ट्रंप के बयान जो आखिरी आया था कि वो ईरान जो है मुज़ाकरात तैयार, उसके साथ साथ ये भी कहा था कि उससे पहले मैं कुछ कार्रवाई कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये आती है कि जो जिस तरह के लहजा जो है वो सिर्फ ईरान की तरफ, सिर्फ अमेरिका की तरफ से नहीं है, बल्कि इसराइल की तरफ से भी अगर आप देखें तो मुख्तलिफ औकात में, बल्कि एक हद तक जो है जिसको इसमें खासा जो है इसको हवा जो दी गई है वो इसराइल की मीडिया और इसराइल के लीडरों ने दी भी है। लेकिन ये कहना कि जो है वो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल अभी तक ये हालात काफ़ी संगीन भी रहे हैं वहाँ ईरान में। दो तीन चीज़ें मुझे शायद मैं समझने की कोशिश करूँगा जॉन साहब से। एक तो ये था कि देखें, ये पहले भी रहा है 1922 में, जो ख़ास तौर पे
हिजाब के मसले पे एक बड़ी तादाद में जो है वो ख़वातीन निकली थीं। लेकिन इस दफ़ा की जो सूरत हाल है उससे थोड़ा मुख्तलिफ है उन तमाम मुज़ाहरों से जो कि माज़ी में हुए थे। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बाज़ार से शुरू हुआ, जो कि वहाँ पे ख़ासा ताकतवर हल्का समझा आता था। ओरिजिनली तो यकीनी तौर पे वो करेंसी जो ईरान की थी उसका जो डिवैल्यू होती गई थी उसके ऊपर था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता क्रॉस सेक्शन ऑफ इरानियंस में शामिल हुए थे और मुझे देखा है मैंने मुख्तलिफ मीडिया में, तो वो इसमें ये था कि ये एक ईरान में ये पहली दफ़ा तो शायद ना हुआ हो, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के आना, जिसमें स्टूडेंट भी शामिल थे और उसके साथ-साथ जो है फिर मेरे ख़्याल मिडिल क्लास के भी लोग शामिल हो गए, तो एक तबके के तौर पे नहीं थी। दूसरी एक और बात भी आती है कि देखें ईरान की अपनी सूरत हाल पिछले दिनों से ख़ासी कमज़ोर हुई है। जुलाई में जो है हमले हुए थे, इसके ऊपर इज़राइल ने पहले किया था, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने भी उसको जॉइन किया था और उसके असरात भी काफ़ी मौजूद थे। एक और चीज़ भी जो आती है जो ख़तरे के बास है, जी जो मैं समझता हूँ वो ये थी कि इंटरनली जो है जो कि पेनिट्रेशन रही है इज़राइल की, ख़ास तौर पे सीक्रेट एजेंसी की, मोसाद जी की, जाहिद वो साहब, आई एम खासी सॉरी वी आर तेज़ रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो जॉन साहब को अगर हम जवाब देने दें, आपने जो पॉइंट्स रेज किए हैं। जी जॉन साहब, 1 मिनट है हमारे पास तकरीबन। बिल्कुल, मैं समराइज कर देता हूँ। देखें, आई नेवर सेड कि कुछ भी नहीं हो रहा। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ प्रोटेस्ट हुए थे, जेन्युइन हुए थे। ईरान में प्रोटेस्ट बिल्कुल हुए हैं और होते रहे हैं और इस दफा भी प्रोटेस्ट हुए और चेंज भी उसी हिसाब की चीजें होती हैं जब जब प्रोटेस्ट होते हैं। तो आई वुड से इट्स नॉट लाइक समथिंग दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब जंग हुई थी तब भी ट्रम्प साहब ने ही इजराइल को बोला था कि प्लीज आप वापस आ जाएं, पीछे हट जाएं। अगर जंग करनी होती इतना आसान, तो इतना वीक होता तो अमेरिका अभी तक आ चुका होता। जो है वो मैसेजिंग क्लियर दे रहे हैं कि अभी हम लोग निगोशिएट कर रहे हैं, शायद स्टैम्पीड में लोग मर गए, तो देयर इज नथिंग सर्टेन गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ अमेरिका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।